डॉक्टर रंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जमशेदपुर विमेंस कॉलेज, जमशेदपुर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सेमेस्टर 2, जी 2T पेपर. Good morning students. Today in the topics स्लिप ऑफ टंग यानी लिखने की भूलें. स्टूडेंट्स, मैं ये एक चैप्टर का थर्ड क्लास है. जो फर्स्ट चैप्टर था एवरीडे साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, उसका पार्ट्स था स्लिप ऑफ टंग एंड स्लिप ऑफ पेन. जो स्लिप ऑफ टंग हो चुका है और स्लिप ऑफ टंग लास्ट ये टॉपिक का आज क्लास है. स्लिप ऑफ टंग मतलब होता है लिखने की भूलें. सामान्यतः आप लोग देखते होंगे अपने लाइफ में भी, दैनिक जीवन में, या फ्रेंड लोग का देखते होंगे, हम लोग भी देखते हैं कि सामान्यतः लिखने की भूलें बहुत तरीके से होती है. जैसे कि कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ और लिखा जाता है, और कोई वर्ड लिखते हैं या तो मेन कोई वर्ड पहले का छूट जाता है, बाद में जुट जाता है, या फिर बाद शब्दों के बाद का शब्द कुछ छूट जाता है. इस तरह से बहुत तरीके से हम लोग भूल करते हैं. स्लिप ऑफ पेन होती है. इसके कई ये भी है कि बहुत अक्सर ये भी देख जाती है कि लिखने की भूलें में इसके अलावा अन्य भूलें, जैसे अधिक शब्द लिख देना, जैसे कि 2 या 3 लेटर का लिखना है कुछ और जोड़ के, यानी कि इसे बोला गया है कि यह एक अनकॉन्शियस माइंड के कारण होता है, या फिर हमारे ध्यान भटक जाने के कारण भी ऐसा होता है कि बाद में शब्द को पहले वाले शब्द को बाद में सम्मिलित कर देना आदि. लेकिन ये ध्यान भटकना या फिर कॉन्शियस नहीं बरतना लिखने के क्रम में, ऐसा फ्राइड साइकोलॉजिस्ट ने नहीं माने. उनका कहना है कि यानी कि वो बहुत सारी साइको एनालिसिस के बाद बहुत सारी विश्लेषणात्मक सबूत उन्होंने रखा है. उनका कहना है कि लिखने की भूल जो है सो ये एक अचेतन माइंड का दमित इच्छा ही है. जैसे कि मैंने बच्चों आप लोग को बताए थे कि स्लिप ऑफ टंग, जो उसमें भी फ्राइड जी ने यही बताए थे कि दमित इच्छा जो कुछ रहती है इस तरीके से उनकी फुलफिल नहीं हो पाती है, वो इच्छाएं बोलने के क्रम में हो जाती है, जिसकी वजह से बोलने की भूलें होती हैं. इसी प्रकार फ्राइड जी ने स्लिप ऑफ पेन के बारे में, यानी कि लिखने की भूल के क्रम के बारे में उन्होंने भी ऐसा ही बताया जो पहले बताए थे कि किसी तरह की दमित इच्छाएं और चेतन मन में जाके छुपी रहती है, जिसके वजह से लिखने के क्रम में हमें या किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से भूल हो जाती है. यानी कि भूल हो जाती है, जो चीज़ भूल हो गई, यानी समझिए हमारी दमित इच्छाएं फुलफिल ना हुई, वो आकर के यहाँ फुलफिल होने की कोशिश में रहते हैं. जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक डॉक्टर एक नर्स थे, तो नर्स डॉक्टर से बहुत ज़्यादा उनका लगाव था, बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, जिसकी वजह से नर्स वो इस अपनी प्रेम को दिखलाया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से नर्स इन बातों को, यानी कि जो लाइक करती थी डॉक्टर को, तो वो पसंद जो नहीं की तो नापसंद में बदल दी, जिसकी वजह से नर्स को अपने आप में गिल्टी हुआ, और वो उसकी पसंद का जो क्षण था वो उनके दिमाग में, यानी कि कॉन्शियस माइंड में जाके अटक गया, जो कि अचेतन में जाके चले गया, जिसकी वजह से लिखने के क्रम इस तरह से भूल पाई गए. यानी कि वो डॉक्टर को एक बार उन्होंने लेटर लिखा इसी टाइप से, जो नापसंद किया, तो लिखना था डॉक्टर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या लाइक करती हूँ, वो ऐसा न लिख करके नर्स लिखी डियर ऐसे, यानी कि डॉक्टर के स्थान पे डियर उसने डाल दिया. क्यों डियर लिखा? क्योंकि वो उनकी फीलिंग्स, यानी कि नर्स की फीलिंग्स वो पसंद की थी, जिसके वजह से वो नापसंद की वजह से उनकी इच्छा दमित में चली गई और चेतन में चली गई, और उनका जो प्रोफेशनल वर्क हुआ, जहाँ उनको लेटर लिखना था, डॉक्टर लिखने की जगह पर उनको स्लिप ऑफ पेन हो गया, तो वो डियर में कन्वर्ट हो गया. इसी तरह से कई एग्जाम्पल्स फ्राइड जी के एनालिसिस में मिला है. एक बार उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के बारे में बताया कि प्रोफेसर विभागाध्यक्ष मतलब पीजी हेड थे,
वो उनके फादर इन लॉज यानी कि ससुर जी एक्सपायर कर गए थे, तो वो एक एप्लीकेशन, एक कैजुअल लीव के लिए लेटर लगाया। तो उसने लिखा कि आपके ससुर जी यानी कि आपके फादर इन लॉ जी की मृत्यु हो गई, इसलिए मुझे आकस्मिक लीव चाहिए। जो कि बच्चे लिखना था कि मेरे ससुर जी यानी कि मेरे फादर जी की मृत्यु हो गई, तो फिर मुझे आकस्मिक लीव चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? तो फ्राइड जी ये बताएं कि उनको जो था वो पर्सन्स जो पीजी हेड थे, वो अपने फादर इन लॉ से बहुत लगाव था, बहुत प्यार करते थे, जिसकी वजह से उसने इस चीज़ को नहीं बोल पा रहे थे कि मेरे ससुर जी की मृत्यु हो गई, जिसलिए मुझे आकस्मिक लीव चाहिए। तो वो मुंह से निकल गया, मतलब मुंह से सॉरी, मतलब यहाँ स्लिप ऑफ पेन है, मतलब लिखने में उनको लिखा गया कि आपके ससुर जी की मृत्यु के कारण मुझे आकस्मिक लीव चाहिए। तो इसी तरह से फ्राइड जी बहुत सारी एग्जांपल्स बच्चों दिए हैं कि स्लीप ऑफ पेन किस प्रकार से होती है। स्टूडेंट, मैं आप सबों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग को स्लीप ऑफ पेन होती है तो गौर करेंगे कि किस तरह से स्लीप ऑफ पेन होती है। वास्तविक में जो फ्राइड जी ने बताया है, ऐसा सही में होता है कि नहीं आप सबों को, या हम सबों के बीच की बात है कि हम लोग गौर करेंगे अपने अपने स्लीप ऑफ पेन पे कि ऐसा क्यों होता है। फ्राइड जी ने जो बताया ये क्या सच है कि कुछ दमित इच्छाएं जो रह जाती हैं वो अचेतन मन में आकर के हमारे स्लिप ऑफ पेन होती है, यानी कि लिखने की इस प्रकार से भूलें होती है। एक साइकोलॉजिस्ट है ब्राउन जी, जो 1969 ने एक मित्र का उदाहरण दिया। इस मित्र को इंग्लैंड जाने की इच्छा थी, परंतु कुछ कारणवश उसे शिकागो जाना पड़ा। उसने शिकागो से ब्राउन को लिखा, आई एम सो ग्लैड दैट आई एम कमिंग टू सी यू सून, और लिफाफे पर पता लिखा था, टू मिस्टर शिकागो इंग्लैंड। यानी कि जो एड्रेस था, स्पष्ट है कि इंग्लैंड जाने की इच्छा लिफाफे पर गलत पता लिखने की भूल में प्रकट की गई थी। यानी कि एड्रेस की जगह पे अंदर की बातों और अंदर की बातों को एड्रेस पे लिख दिया उसने। तो उसी तरह ब्राउन ने बहुत सारी एग्जाम्पल्स दिए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, हर एक एग्जाम्पल को सुनना नीट नहीं है जहाँ तक कि मैं समझती हूँ। दो चार मैं एग्जाम्पल दी ब्राउन जी का, फ्राइड जी का, जो स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ गया हो कि किस कारण से हम लोगों को स्लिप ऑफ टंग और स्लिप ऑफ पेन हो रही है। स्लिप ऑफ टंग को भी आप पहले क्लास में आप देखे थे कि कैसे हम, किस कारण से हम बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और बैठते हैं, लेकिन हम लोग इस बात पे गौर नहीं करते हैं कि कुछ और बोलना चाहे, कुछ और क्यों मुंह से निकल गया। उसी तरह स्लिप ऑफ पेन जो आपके सिलेबस में है, तो इसी तरह गौर करेंगे अपने अपने सारे स्टूडेंट्स। तो सबके दैनिक जीवन लाइफ में, सबके दैनिक लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ और लिख बैठते हैं। तो आप क्लियर हो गया होगा फ्राइड जी के बहुत सारी एग्जाम्पल्स, ब्राउन जी के एग्जाम्पल से, कि हम सबों को स्लिप ऑफ पेन क्यों होते हैं। अब बच्चे हम आते हैं, स्लिप ऑफ पेन ये कंप्लीट हो गया। अब यानी कि स्लिप ऑफ पेन ही नहीं बल्कि साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, यानी कि ये चैप्टर ही फुली कंप्लीट हो गई। 3 क्लासेस थे, जो साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ क्या है, और स्लिप ऑफ टंग क्या है, और स्लिप ऑफ पेन क्या है, ये तीनों चीज़ कंप्लीट हुआ। अब आइए हम बताते हैं कि एग्जामिनेशन में आप लोग को इस चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन राइज हो सकती है। बच्चे, अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सिर्फ पूछा जाएगा साइकोपैथोलॉजी क्या है, इसके बारे में वर्णन करें। तो आप लोग सिर्फ साइकोपैथोलॉजी क्या है इसकी मीनिंग देंगे, और साथ में इस चीज़ को जरूर लिखेंगे कि साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ के अंतर्गत किन किन भूलों के बारे में बताया गया है, लेकिन सभी के बारे में डील नहीं करनी है। अगर आपके आते हैं लॉन्ग टाइप्स आंसर क्वेश्चन, तो उसमें आप साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ के बारे में डिटेल से बताएंगे, साथ ही साथ किन भूलों के बारे में, स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ पेन, स्लिप ऑफ कुछ भी, अगर चारों जो दिया हुआ है जितने भी पूछते हैं, अगर क्वेश्चन राइज होती है तो जिसके बारे में पूछा जाता है ओनली उसका आंसर डील करेंगे, और कंक्लूजन लास्ट में देंगे कि फ्राइड जी का ऐसा कहना था, लेकिन सामान्यतः हम लोग इस तरीके से समझा गया, बट ब्राउन जी ने ऐसा कहा। मतलब सारे साइकोलॉजिस्ट के बारे में बारी बारी से बताएंगे,
उसके बाद कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन में खास तौर से सारे साइकोलॉजिस्ट का भी नेम देंगे और खुद क्या सामान्यतः हम समझ रहे हैं, कॉमन में लोग क्या समझते हैं, उस चीज़ को लिखना नहीं भूलेंगे। ओके बच्चे, मैं नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।